जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करने का लिए। इसके पहले हम लोग सॉल्व कर लिए थे जो सीधा सीधा था, जैसे 3x² + 4x + 5 = 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो मूलों का योगफल करो और गुणनफल ज्ञात करो। आज हम लोग देखेंगे बट्टे वाला, जो बट्टे में दिया रहेगा उसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं। 1/2x² + 3x + 5 = 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, ये जो बट्टे दो है इसको हम हटाने का प्रयास करते हैं। जैसे ये जो दो है, इस दो का गुणा इन दोनों में होगा, 3 में और 5 में। इस दो का गुणा 1 में नहीं होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊं, अपनी जो आँख है अपना चेहरा नहीं देख पाती है, बाकी दूसरे का चेहरा बहुत ध्यान से देखती है। इसी तरह दो जो है, इस दो का गुणा 3 में और 5 में होगा, लेकिन अपने 1 में नहीं गुणा करेगा, ध्यान रखना बच्चों। तो 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10। जब गुणा हो जाएगा तो सबके बट्टे 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब करते हैं। 1x² + 2 × 3 = 6x, 2 × 5 = 10 और सबके बट्टे हो गया 2 = 0। अब हम इसके बट्टे 1 कर देंगे। अब तिरछे तिरछा 1 का गुणा करेंगे तो 1x² + 6x + 10 और 2 का गुणा करेंगे 0 में, 2 × 0 1x² + 6x + 10, 2 0 है 0, 2 0 है 0 हो गया। अब क्या करते हैं, तुलना। जो हमारा जो सांचा था, मैंने तुमको बताया था कि जो ax² + bx + c = 0 हो, एक तरह सांचा है। ईंटा पाथने वाला जो सांचा नहीं होता है, एक सांचा होता है। सेम टू सेम ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। अब बहुत बच्चे इसको सोचेंगे कि याद कैसे करना है। ऐसे आप ए बी सी, उसमें x², इसमें भी x² लगा तो उसमें x, इसमें x, बाकी यहाँ हम कहते हैं सीधा नहीं। तो ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर a का मान हमारे पास हो गया 1, b का मान हमारे पास हो गया 6 और c का मान हो गया हमारे पास 10। ए बी सी का मान आ गया। तो सबसे पहला जो सूत्र है मूलों का योगफल, उसका फार्मूला होता है -b/a। फार्मूला होता है माइनस सूत्र में। बी का मान कितना है 6, ए का मान कितना है 1, 6। ऐसे को योगफल को हम अल्फा धन बीटा भी बोलते हैं, अल्फा धन बीटा। हमारे अल्फा धन बीटा का मान आ गया -6। उसके बाद नंबर 2, मूलों का गुणनफल बराबर c/a। अब देखो c का मान कितना दिया है मेरे पास 10 है, a का मान कितना मेरे पास 1 है। तो हम गुणनफल को अल्फा × बीटा भी बोलते हैं। तो अल्फा × बीटा का मान हमारे पास आ गया 10, ये हमारा हो गया आंसर। इसी तरह हमने जो बट्टे है इसके मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल लिए। फिर दूसरा सवाल हम देखते हैं। जैसे 3/4 x² + 2x + 5 = 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो मूलों का योगफल तथा गुणनफल, तथा का चिन्ह है, गुणनफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस चीज को मैं यहाँ उतारूंगा। 3/4 x² + 2x + 5 = 0। इसके अच्छा सोचो बच्चों, अगर ये 4 नहीं होता नीचे तो हमारे पास आसान था। 3x² + 2x + 5 को x² + bx + c से तुलना कर दिए होते। a का मान 3, b का मान 2, c का मान 5 आ गया होता। लेकिन ये बट्टे जो 4 है, इसी के वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको हम 4 को पहले हटाने का प्रयास करेंगे। हटाने का एक तरीका है, इस 4 का इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा। आज सबके बट्टे 4 हो जाएगा, उसका 4 0 0 हो जाएगा, 4 नीचे से हट जाएगा। हालांकि उससे भी आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसेस है। 3 है 3x²। देखो 4 का गुणा अपन आँख है ना, आँख जो है अपना चेहरा नहीं देख पाती है। 4 है अपने में गुणा करेगा, बाकी दूसरे में जरूर गुणा करेगा। 3x², 4 दूनी 8x, 4 दूना 8x और 4 × 5 = 20। जब गुणा भी हो जाएगा सबके बट्टे 4 हो गए, और इसी के बट्टे था सबके बट्टे हो गया =0। इसके बट्टे 1 तिरछे तिरछा 1 का गुणा करेंगे इसमें 3x² + 8x + 20 = 4 × 0, 4 गुणे 4 गुणा 0 नहीं होगा। तो 3x² + 8x + 20 = 4 0 0। तुलना करो,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने। बहुत बच्चे सोचते होंगे ये याद कैसे होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अरे ए बी सी याद हो जाता है, ए बी सी ऊपर एक्स करते हैं, एक्स स्क्वायर लगा दो, यहाँ एक्स होते हैं एक्स लगा दो, बाकी ए बी सी है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने। ए का मान 3, ए का मान 3, और बी का मान 8 और सी का मान हमारे पास आ गया 20। ए बी सी का जब मान आ गया, सबसे पहला फार्मूला है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल इसी को अल्फा बीटा बोलते हैं। चाहे योगफल लिखो चाहे अल्फा बीटा, बात एक ही होगा, ठीक है। माइनस बी बट्टा योगफल को अल्फा बीटा मान फार्मूला। अभी का मान हमारे पास दिया है 8, आई का मान हमारे पास है 3, 8 बट्टा कटेगा नहीं, किसी को छोड़ देंगे ऐसे। दूसरा है मूलों का गुणनफल बराबर सी बट्टा ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू है सी का मान हमारे पास दिया कितना 20, एक मान हमारे पास है 3। इस तरह हमारा सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ध्यान से देखो दोबारा बच्चों, यही सवाल है 3/4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0 की मूल अल्फा तथा बीटा हो तो मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करो। 3/4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0, तो 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4 दूना 8x, 4 पचे 20, और सबके बट्टे हो गया 4 बराबर 0/1। अब क्या करते हैं, इसके बट्टे 1 करके आप तिरछा गुणा करेंगे। 1 का जब इसमें गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर लेंगे, 4 0 है 0 हो जाएगा। अब यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए का मान 3, बी का मान 8, सी का मान 20। यहाँ एक्स स्क्वायर को छोड़ देते हैं तुलना में, ठीक है। ध्यान दें, पहला फार्मूला है मूलों का योगफल बराबर माइनस बी बट्टा ए यानी अल्फा धन बीटा बराबर माइनस 8/3, मूलों का गुणनफल सी बट्टा ए यानी 20/3। इस तरह हमारा इस तरह के सवाल सॉल्व होंगे। आशा करता हूँ सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे। इस तरह ध्यान देना बच्चों, यहाँ मूलों का योगफल बी बट्टा ए 8/3 है, बी का मान 8, ठीक है। लेकिन मूलों का गुणनफल वीडियो में कट जा रहा है, तो ध्यान से सुनो हमारी बात। मूलों का गुणनफल बराबर सी बट्टा ए, सी का मान हमारे पास 20 है और एक का मान हमारे पास 3, तो 20/3। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 20/3 आएगा। देखो कॉपी में नोट कर लेना देख, ठीक है, वीडियो में कट जा रहा है नीचे। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, जैसे 4/5 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 5 को हटाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले 5 को हटाने का प्रयास करेंगे। हटाने का तरीका है इसका इसमें गुणा करो, इसमें गुणा करो, सबके बट्टे 5 हो जाए, फिर जो बट्टे 5 होगा 0 में गुणा करो, खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो सबसे पहले 4x स्क्वायर 5 दिया 15x 5 दूना 10 और सबके बट्टे हो गया 5, ठीक है, बराबर 0। अब इसके बट्टे एक करेंगे, तिरछा गुणा, एक का गुणा इसमें करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इतना एक कर देते हैं। अब 5 0 है 0, तो चलो देखते हैं 4x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 10 बराबर 5 गुणे 0, 5 0 0, 4x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 10 बराबर 5 0 0 हो गया। तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, आज जब 0 से तुलना करेंगे, ए का मान हमारे पास हो गया 4, ए का मान कितना हो गया 4, बी का मान हमारे पास हो गया -15, बी का मान, और सी का मान हमारे पास हो गया -10। ए का मान बी का मान जब सी का मान आ गया तो सबसे पहला फार्मूला है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल होता है फार्मूला -b/a, माइनस फार्मूले में है, अब बी का मान कितना है -15। ध्यान रखना बच्चों, ऋण फार्मूले में ऋण उतार दिया, बी का मान -15 तो -15 है। एक मान हमारे पास 4 है, ध्यान रखो ऋण का गुणा धन होता है बच्चों, धन 15/4 यानी 15 धन लिखो चाहे ना लिखो बस माना जाता है, ठीक है। इसी को हम मूलों का योगफल को अल्फा धन बीटा बोलते हैं, अल्फा धन बीटा, पहला आंसर आ गया हमारा। दूसरा जो है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल का जो सूत्र है हमारे पास C/A, अल्फा इंटू बीटा
गुणनफल को बोलते हैं। 80 का मान हमारे पास दिया कितना -10 है, एक मान हमारे पास कितना दिया है 4 है, काट दो, 2 पच्चे 2 दूना, अल्फा इंटू बीटा का मान हमारे पास आ गया -5/2। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह के सवाल है मूलों का योगफल गुणनफल। अभी अभ्यास शुरू नहीं हुआ है वेट 2.2 का, उसके पहले मैं तुम लोगों को परिचय करा दिया हूँ कि इस तरह के जब उसमें प्रश्न आएगा द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करो, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करो। तो जब ये तुम लोग जानोगे अल्फा बीटा का मान किस तरह के यहाँ मूलों का योगफल गुणनफल, तभी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये शुरुआत है अभी इसके बाद अगर अभ्यास शुरू होगा तो अच्छा समझ में आएगा। थैंक यू।